मिसलेनियस एग्जाम्पल्स जो हैं एनसीईआरटी बुक के, वो हमने सारे कवर कर लिए थे। अब हमें स्टार्ट करना है मिसलेनियस एक्सरसाइज। ये मिसलेनियस एक्सरसाइज जो है आपको ये एनसीईआरटी बुक की ही है, और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है मैं बाद में कवर करती हूँ। लेकिन कई बार स्कूल में क्या होता है कि मिसलेनियस एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स को छोड़ दिया जाता है। ये जो क्वेश्चंस मैं आपको करा रही हूँ, ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस जो होते हैं, जैसे जेईई है या इंजीनियरिंग की, या और भी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें काफ़ी बार पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इनको भी अच्छे से करना है। लास्ट वीडियो में मैंने सारे मिसलेनियस एग्जाम्पल्स को कवर किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको हमने पहले ही वीडियो में कवर किया था, इसलिए मैं इसको फिर से नहीं रिपीट करूँगी। ये जो सेकेंड क्वेश्चन है, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। sin 3x प्लस साइन एक्स मल्टीप्लाई बाई साइन एक्स प्लस कॉस 3x माइनस कॉस एक्स मल्टीप्लाई बाई कॉस एक्स इज इक्वल्स टू 0। फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द लेफ्ट हैंड साइड। ये लेफ्ट हैंड साइड जो है, मैंने यहाँ पर सबसे पहले इसका मल्टीप्लिकेशन जो है इसे कवर करेंगे। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन आपके पास ये आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आ गया साइन स्क्वायर एक्स माइनस यहाँ पे आ गया आपका कॉस स्क्वायर एक्स। इसे आगे सॉल्व करते हैं। ये देखिए, आफ्टर मल्टीप्लिकेशन जो हमने इसको थोड़ा सा रीअरेंजमेंट किया है, यहाँ पे मैंने माइनस साइन लिया है कॉमन। नाउ इट विल बी कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब ये जो है आपके पास यहाँ पे दो आइडेंटिटीज़ आपकी एक साथ यूज़ होंगी, इसलिए मैंने इसको रीअरेंज किया है। कॉस ए माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है, जो आइडेंटिटी होती है, वो होती है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए और साइन बी। ये देखिए आपको इसी फॉर्म में दिख रहा होगा, ये साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी इसी फॉर्म में है। तो यहाँ पे इक्वल्स टू हो जाएगा कॉस ए माइनस बी के, और यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स जो होता है वो होता है कॉस 2x के इक्वल। तो यहाँ पे इस आइडेंटिटी का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। दोनों को अप्लाई किया, सो इट विल बी a माइनस बी। यहाँ पे a है 3x और b है x। इसे पुट करेंगे, माइनस कॉस 2x माइनस एक्स कॉस 2x होता है। दिस विल बी कैंसिल आउट, इट विल बी 0। बहुत ईजी क्वेश्चन था। कई बार बच्चे जो है वो क्वेश्चन देख के ही डर जाते हैं, पर उनका सॉल्यूशन जो है वो बहुत ईजी होता है। अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं। ये मिसलेनियस आपकी एक्सरसाइज है एनसीईआरटी बुक की। थर्ड क्वेश्चन है इसमें, दिस वन क्वांटिटी इज इक्वल्स टू दिस। सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया। अब यहाँ पे आपके पास a प्लस बी होल स्क्वायर और यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर, ये दोनों फॉर्मूलेज आप यहाँ पुट करेंगे। इनको हमने ओपन किया, जो x थे उनको साथ में ले लिया, जो y थे उनको साथ में ले लिया, क्योंकि ये हमारे पास आइडेंटिटी बन रहा है। और उसके बाद ये है आपके पास 2 कॉस एक्स कॉस वाई माइनस 2 साइन एक्स साइन वाई। तो ये तो हो गया 1 के इक्वल, ठीक है। अब ये जो है आपके पास कॉस एक्स कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये किसका आइडेंटिटी होती है? कॉस ए प्लस बी की, जिसमें कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है, वो होता है कॉस ए प्लस बी के इक्वल। आप पुट करेंगे, यहाँ पे 2 बाहर मल्टीप्लीकेशन में था इसलिए आया है, यहाँ पे दोनों तरफ 2 है, 2 कॉमन लेंगे। 1 प्लस कॉस एक्स प्लस वाई, इसकी आइडेंटिटी होती है 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ पे थीटा है एक्स प्लस वाई। इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। ये कॉस में प्रूफ किया है हमने, इसके पहले साइन में प्रूफ किया था। 2 2 सा 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2। ये हमारी राइट हैंड साइड थी जो हमें प्रूफ करना था, सो इट्स प्रूफ्ड। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। दिस फुल क्वांटिटी इज इक्वल्स टू 4 कॉस एक्स कॉस 2x साइन 4x। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है दिखने में, बट बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया। अब हमें इसमें थोड़ा रीअरेंजमेंट करना है। कौन से इसको साथ में लेंगे आप? x प्लस 7x और 3 प्लस 5। 7 प्लस 1 8 होता है और 3 प्लस 5 भी 8 होता है। तो इन दोनों को हम जब साथ में लेंगे तो हमारे पास आइडेंटिटी पुट होने के बाद कुछ ना कुछ कॉमन डेफिनेटली आएगा। तो इसलिए हमने इनको साथ में लिया, x और 7x को साथ में लिया, 3x और 5x को साथ में लिया। अब साइन a प्लस साइन b का फॉर्मूला जो होता है आइडेंटिटी, उसका यूज़ करेंगे दोनों तरफ, ठीक है। दोनों तरफ हमें अप्लाई करना है। यहाँ पे ये है साइन a प्लस साइन b और यहाँ पर ये है साइन a प्लस साइन b। आफ्टर सब्सटीट्यूटिंग हमारे पास ये आ जाएगा। आप करके देखिएगा, आपको बहुत इजीली समझ में आएगा और बहुत इजीली होगा। ये क्वेश्चंस जो है वो प्रैक्टिस मांगता है। एक्चुअली मैथ सब्जेक्ट ही ऐसा है जिसमें लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। आप इनके प्रैक्टिस कीजिए, तो साथ ही साथ जो आइडेंटिटी है यूज़ हो रही है उनको लिखते जाइए। देखिए मैंने लिखा है, जिस तरीके से मैं लिख रही हूँ आप भी हर आइडेंटिटी को लिखिए। इसके पहले वाले क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन में हमने 3 से 4 आइडेंटिटीज़ का यूज़ किया था, ठीक है। साथ ही साथ आप लिखते जाइए तो आपको आइडेंटिटीज़ भी लर्न होती जाती हैं
और आपका कंसेप्ट भी क्लियर होता है, ठीक है, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद का जो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी हम कवर करेंगे। पहले ये कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आगे बढ़े हम। आफ्टर सॉल्विंग हमारे पास आया 8x/2 मतलब 4x, कॉस -3x, यहाँ पे बचा साइन 4x और कॉस -x। अब कॉस माइनस थीटा जो है वो कॉस थीटा की इक्वल होता है, जो दोनों माइनस जो है वो सब चले जाएंगे, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। अब दोनों तरफ साइन 4x दोनों क्वांटिटी में है, इसीलिए हमने उनको साथ में लिया था। ओके, अब यहाँ पे कॉमन आ जाएगा 2 sin 4x, यहाँ बचा cos 3x प्लस cos x। अगेन एक आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे cos a प्लस cos b। एक ही क्वेश्चन में आपको 2 से 3 आइडेंटिटीज़ का यूज़ करना पड़ेगा ही, इसलिए आपको लर्न होना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए इसमें आप पुट कीजिए, ये है a की वैल्यू, ये है b की वैल्यू। पुट द वैल्यूज, आफ्टर पुटिंग इट विल बी 2 cos 2x cos x, 2 से 2 कैन मल्टीप्लाई 4 cos x cos 2x और sin 4x, ये हमारे राइट हैंड साइड थी, सो इजीली प्रूव हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, वो भी उसमें भी बहुत सारी कैलकुलेशंस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप करके देखिए। आप एक बार मेरे जो वीडियो है उसे समझ लीजिए, फिर उसके बाद आप अपने मन से करके देखिए, और फिर भी डाउट हो तो फिर से वीडियो में चेक कीजिए क्या प्रॉब्लम है। एक बार आपको अच्छे से करना आ गया, उसकी प्रैक्टिस कीजिए 2 से 3 बार, आपको अच्छे से क्वेश्चन लर्न हो जाता है। जो बच्चे हैं बहुत प्रैक्टिस करते हैं, आपको क्वेश्चन तक लर्न हो जाता है कि किस क्वेश्चन में किस स्टेप के बाद क्या करना है। ओके, ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड। अब देखिए यहाँ पर ऑलरेडी ब्रैकेट है, ऑलरेडी रीअरेंजमेंट किया हुआ है। ऊपर दोनों जगह आपके पास साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, और डिनोमिनेटर में कॉस ए प्लस कॉस बी का आइडेंटिटी लगेगी दोनों जगह, मतलब आपको 4 जगह आइडेंटिटीज़ का पुट करना है, ठीक है। ये देखिए मैंने बहुत अच्छी तरीके से क्लीन तरीके से किया है, आपको समझ में आए इस हिसाब से। ये देखिए ये है कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, प्लस ये भी है कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, अपॉन ये है कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, प्लस ये भी है कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, ठीक है। 4 जगह आपने आइडेंटिटीज़ का पुट किया। आप इसे सॉल्व करेंगे, आपके पास ये आंसर आएगा। अब आप देखिए यहाँ पे ऊपर दोनों जगह साइन 2 sin 6x कॉमन है, वो लिया। डिनोमिनेटर में 2 cos 6x कॉमन है, वो लिया। ओके, और अंदर ब्रैकेट में आपके पास जो क्वांटिटी बच रही है वो ऊपर और नीचे दोनों तरफ कट हो रही है, 2 से 2 कट हो रहा है। अल्टीमेटली आपका बच रहा है sin 6x अपॉन cos 6x, और वो इक्वल होता है tan 6x के, और यही थी आपकी राइट हैंड साइड। सो इट हैज़ प्रूव्ड, ये तो इजीली प्रूव हो गया है। आप ये करके देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7। ट्राई करते हैं कि आज ही ख़त्म हो जाए। 8, 9, 10 बस 3 क्वेश्चन और बचे मिसलेनियस एक्सरसाइज में। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्ज़ाम में तो 11th के एग्ज़ाम में तो 1-2 क्वेश्चन ही आते हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बेस्ड पर ही वो पूरा टॉपिक लिया है, उस पर थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए इसको आज कंप्लीट करने का ट्राई करते हैं। ये है आपके पास 7th ये प्रूव करना है आपको। लेफ्ट हैंड साइड लिया आपने, इसका रीअरेंजमेंट किया, 3x माइनस एक्स लिया, क्योंकि 3 - 1 2 होता है, इसलिए साइन 2x को मैंने अलग रखा क्योंकि कॉमन आ जाएगा। इसमें साइन ए माइनस साइन बी का आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। आफ्टर सॉल्विंग आपके पास ये आ जाएगा। देखिए आप यहाँ पर साइन 2x है, इसकी भी आइडेंटिटी होती है आपकी 2 sin x cos x, वो भी यहाँ पुट करेंगे। यहाँ और यहाँ दोनों जगह पुट करने के बाद आप देखिए 2 sin x दोनों में कॉमन है, वो कॉमन लिया। यहाँ बचा ब्रैकेट में cos 2x प्लस x। अगेन थर्ड क्वांटिटी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे cos a प्लस cos b की। अब आई थिंक आपको ये क्वेश्चंस पता हो जाने चाहिए किस तरीके से करने हैं। सभी क्वेश्चंस को ऑलमोस्ट एक ही तरीके से करना है। cos a cos b का फॉर्मूला लगाया, पुट किया, सॉल्व किया, आपके पास ये बना, ठीक है। यहाँ पे कुछ मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा क्योंकि ये आपको एज इट इज़ प्रूफ में चाहिए। 2 2 4 होगा केवल, sin x cos x/2 एंड cos 3x/2, ये थी आपकी राइट हैंड साइड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। ये हमने मिसलेनियस एग्जाम्पल में भी किए थे इस टाइप के क्वेश्चंस। आपको करना है sin x/2 फाइंड, cos x/2 और tan x/2, जहाँ पे आपके पास 10x गिवन है और x है सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब 10x गिवन है लेकिन आपको x/2 चाहिए, तो सबसे पहले 10x की हेल्प से हम x/2 निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है।
ये गिवन है एक्स जो है वो क्वाड्रेंट 2 में दिया है, तो उसमें नेगेटिव होता है टेंजेंट, इसलिए यहाँ पे -4/3 गिवन है। ठीक है, आगे निकालते इसकी वैल्यूज़। 10x था हमारे पास, उसकी हेल्प से हमने सबसे पहले sin x cos x निकाला। अब हमें जो वैल्यू चाहिए वो चाहिए x/2 की। ठीक है, x/2 की। तो यहाँ पे ये तीनों वैल्यूज़ है। x/2 कैसे निकालते हैं हम 9th क्वेश्चन में कवर करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। cos x गिवन है -1/3 और x है थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो सबसे पहले cos x गिवन है, हमने इस आइडेंटिटी का यूज़ किया, उसमें cos स्क्वायर x मतलब cos x की वैल्यू रखी स्क्वायर करके। आफ्टर इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास sin x की वैल्यू आएगी +/8/9, इट मीन्स +/2√2/3। अब x गिवन है थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव, तो यहाँ पर हम सिर्फ नेगेटिव वाली वैल्यू को कंसिडर करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं। अभी हमने क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास cos x गिवन है, लेकिन हमें पूछा है sin x/2, cos x/2 और tan x/2, तो हमें सबसे पहले x/2 तो कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। अब sin x हमने कंसिडर किया सिर्फ -2√2/3 का। ठीक है, क्योंकि साइन जो थर्ड क्वाड्रेंट में गिवन है और sin x नेगेटिव होता है। अब x वो बोल रहे हैं कि बिटवीन थर्ड क्वाड्रेंट में है x, मतलब पाई से 3π/2 के बीच में, पर हमें चाहिए x/2। सबको 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो x/2 आ गया आपके पास π/2 और 3π/4 में, और ये क्वाड्रेंट है आपका सेकंड। तो अगर x आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है तो x/2 है सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, अब cos x हमारे पास गिवन था, हमारे पास ये आइडेंटिटी है 2 cos स्क्वायर x/2 -1 की। इसके हेल्प से हम cos x/2 निकाल सकते हैं। निकालेंगे, पुट द वैल्यूज़, और cos x/2 आपके पास आ गया +/(1/√3), पर x/2 कहाँ है, सेकंड क्वाड्रेंट में। अभी हमने निकाला x/2 सेकंड क्वाड्रेंट में है, और यहाँ पे cos जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, तो cos x/2 हो गया हमारा नेगेटिव, तो हम इसमें से -1/√3 को कंसिडर करेंगे। ये आ गया आपके पास cos x/2। अब यहाँ पे √3 है तो हम यहाँ से छोड़ सकते हैं, बट आपकी एनसीईआरटी बुक में जो है, बिकॉज डिनोमीटर में रूट है, उसे हम नहीं ऐसे लीव कर सकते, इसलिए हमने यहाँ पे रैशनलाइजेशन किया है, जिसे मैंने स्पेशली ऑरेंज कलर से हाईलाइट किया है। इसको रैशनलाइज करेंगे और आपके पास आएगा -√3/3। तो ये है आपका cos x/2 की वैल्यू, जो कि आपके बुक में, एनसीईआरटी बुक में पीछे आंसर्स में यही आंसर गिवन है। ठीक है, इसलिए मैंने इसे अलग से कर दिया है, अदरवाइज दिस विल बी ओके। अब अगेन ये वाली आइडेंटिटी लगाएंगे x/2 के लिए। अभी हमने x के लिए लगाई थी, अब हम x/2 के लिए लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास cos x/2 की वैल्यू आ गई है। इसकी हेल्प से हमने sin x/2 निकाला, अगेन प्लस माइनस में आया √2/3। x/2 है सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो साइन तो भी पॉजिटिव होता है इस क्वाड्रेंट में, तो हम इसमें पॉजिटिव वैल्यू को कंसिडर करेंगे। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू को कंसिडर किया। अगेन यहाँ पर √3 आया डिनोमिनेटर में, उसको फिर हमने रैशनलाइज किया है, तो sin x/2 की वैल्यू है √6/3। ठीक है, ये नहीं है, इसके आगे रैशनलाइज करने के बाद ये आ जाएगा। अब sin x/2 है, cos x/2 है, तो tan x/2 निकाल लीजिए डिवाइड करके, इट विल बी -√2। अब ये इसको रैशनलाइज नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में रूट नहीं है, न्यूमिनेटर में आंसर है। ठीक है, आपको समझ में आया। ऐसे आप जो 8th क्वेश्चन था उसको भी कर सकते थे, मैंने x की वैल्यू निकाल दी थी, इसी हेल्प से आप x/2 सभी क्वेश्चन का निकाल सकते हैं। सिमिलरली 10th क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, इसे भी हम कवर करेंगे। यहाँ पे sin x दिया है आपके पास 1/4, जो कि x है सेकेंड क्वाड्रेंट में। x सेकेंड में है, तो हमने इसके हेल्प से x/2 निकाला, डिवाइडेड बाय 2 किया, तो हमारा x/2 आया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो भैया सभी पॉजिटिव है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब हमने ये निकाला sin x। ठीक है, अब sin x गिवन है, तो इस आइडेंटिटी के हेल्प से हमने सबसे पहले cos निकाला, cos x/2, सॉरी x/2 नहीं, अभी तो सिर्फ cos x निकलेगा, ±√15/4। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। x हमारा आया सेकेंड क्वाड्रेंट में, हमारे पास cos x की वैल्यू आ गई। अब cos x क्यों निकालनी है, क्योंकि हमारे पास ये आइडेंटिटी है, x/2 निकालना है हमको cos, तो हमारे पास cos x आना ज़रूरी है, और क्वेश्चन में sin x है, तो सबसे पहले हमने cos x निकाला। अब इस आइडेंटिटी से हम cos x/2 निकालेंगे। ठीक है, इसमें थोड़ा सा मेरा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था, जिसे मैंने कट किया है, तो आप इसको सॉल्व कीजिए और आपके पास cos x/2 आ जाएगा +- ओके। अब सिंपल cos x/2 क्या होता है आपके पास, यहाँ पे √8 है, मतलब 2√2 है, तो अब √2 को मैंने यहाँ पे रैशनलाइज किया, डिनोमिनेटर में हम नहीं छोड़ सकते इसको, तो √2 से हम डिवाइड करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, तो हमारे पास cos x/2 आ जाएगा प्लस माइनस में ये √8 - 2 √15/4।
अब x/2 है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव रहेंगे, तो कॉस भी हम इसमें पॉजिटिव वैल्यू को ही कंसिडर करेंगे। कॉस x/2 आ गया है तो हम साइन x/2 निकाल सकते हैं। कॉस x की वैल्यू इस फॉर्म में भी रहती है, या फिर आपके पास जो आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 इक्वल्स टू 1, उसके हेल्प से भी निकाल सकते हैं, इसके हेल्प से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, पुट द वैल्यूज़, कॉस की वैल्यू पुट करेंगे हम इसमें। ये देखिए भाई, आ गया हमारा लास्ट पेज, लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का और काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है। तो हम उसको अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा समझने में, आपको ईजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आ गया भाई साइन स्क्वायर x/2, सारी वैल्यूज़ आपने पुट की है, प्लस माइनस अगेन इसमें √8 अंदर नीचे आया है, मतलब 2√2 आ गया। तो फिर से √2 का आपको रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, √2 छोड़ नहीं सकते, तो आपके पास साइन x/2 आएगी ये वैल्यू। पॉजिटिव भी कवर करेंगे क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सभी पॉजिटिव होते हैं। अब साइन x/2 है, कॉस x/2 है, tan x/2 बस डिवाइड करना है और हो जाएगा। इसमें सिर्फ कैलकुलेशन मिस्टेक ही है, देखिए आप मुझसे भी कितनी सारी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, दिख रहा है आपको, इसमें बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक है, तो आप करना इसको प्लीज़। ये है अपॉन में आ गया साइन x/2 कॉस x/2, 4 से 4 कैंसिल, ही आ गया। अगेन इसमें डिनोमिनेटर में रूट है तो हम रैशनलाइज करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, फिर अल्टीमेटली आपका ये आंसर आ जाएगा। आप करके देखना, बहुत सिंपल है। मुझसे भी थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ था, पर फिर जब मैंने अच्छे से उसे देखा तो मुझे समझ में आ